तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अपना बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने जा रहे हैं, ठीक है? अगर आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, मैंने कैसे की थी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी और टॉपर बनने की क्या जड़ी-बूटी होती है ना, वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर अभी देखा जाए जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा जून जो महीना है ये एंड हो रहा है। कल से जुलाई महीना यहाँ पर शुरू हो जाएगा, तो बहुत लंबा समय है। लेकिन जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, वो चीज़ें केवल 1% बच्चे ही फ़ॉलो कर पाते हैं, तो वही बच्चे यहाँ पर टॉपर बन पाते हैं। बाकी 99% जो बच्चे होते हैं ना, वो इन चीज़ों को या तो भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं और फ़ॉलो नहीं करते हैं और टॉपर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है? तो अगर आप उन 1% बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो-जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है? और मैं आपको यहाँ पर 200% की श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप एक टॉपर की कैटेगरी में आ जाएँगे। बस आप इन चीज़ों को फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो बच्चे सिर्फ़ जड़ी-बूटी लेने आए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जड़ी-बूटी है, इसको लीजिए और आप एक टॉपर बन जाएँगे, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर ये जड़ी-बूटी इससे टॉपर बन जाएँगे? अरे सर जी क्या आप क्या बात कर रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा जड़ी-बूटी नहीं है जिसको लेने के बाद आप टॉपर बन जाएँ। आपको एक प्लान जो है या एक रूटीन कह लीजिए वो फ़ॉलो करना पड़ेगा तभी आप एक टॉपर बन सकते हैं। आप पिछले 10 साल के जो भी टॉपर रहे हैं उनका इंटरव्यू उठा कर के देख लीजिए, उन्होंने बता रखा है कि भैया हमारा ये एक रूटीन था, इसको हमने फ़ॉलो किया और एक दिन हम रातों-रात फ़ेमस हो गए, टॉपर बन गए। ठीक है? तो ये जो आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया ये रही जड़ी-बूटी हमारी, इसको ले लिया और टॉपर बन गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब एक्चुअल जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, उस पर आते हैं अपने टॉपर बनने की जर्नी को लेकर के कि कैसे शुरुआत करें, ठीक है? क्या-क्या हमें स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैलेंडर लगा रखा है 2024 का और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2025 का जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में, ठीक है? तो शुरुआत हमारी हो जाती है यहाँ पर जुलाई महीने से। कल 1 जुलाई है, ठीक है? और आज यहाँ पर 30 जून है याद रखिएगा। और कल से ही हमारी यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी, ठीक है? ये आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा जुलाई महीना है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है? तो कितने महीने हमारे इस साल के अंदर टोटल यहाँ पर हमें मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं 4 और 2 6 यानी कि 6 महीने प्रॉपर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं इस साल के अंदर, ठीक है? अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर यानी कि अब मैं आ गया हूँ फ़ास्ट फॉरवर्ड 2025 के अंदर, ठीक है? और 2025 में कौन-कौन सा महीना आपको मिलेगा? जनवरी, फरवरी, ठीक है? फरवरी महीने से ही आपका मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और जहाँ तक मुझे याद है हाँ, फरवरी के एंड से आपका बोर्ड एग्ज़ाम मोस्टली शुरू हो जाता है और मार्च में मेन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर भी 2 महीने मान के चल रहा हूँ कि 2 महीना आपको 2025 में भी मिलेगा पढ़ने के लिए। तो 6 महीना आपको यहाँ पर इस साल मिलने वाला है और 2 महीना अगले साल यानी कि 6-2 8 महीना। 8 महीने आपके लिए एकदम इनफ़ है अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो, ठीक है? अगर मैं आपको डेट शीट दिखाने का प्रयास करूँ तो ये आप देख सकते हैं, फरवरी एंड से आपका यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। ये मेन एग्ज़ाम्स जो हुए हैं पिछले साल के बच्चों का ये डेट शीट है, ठीक है? जो आपसे 1 साल सीनियर थे, तो ये डेट शीट रहा आपके साथ। समझ गए? ऑलमोस्ट 8 महीने है आपके पास। अब यहाँ पर वो चीज़ें समझ लीजिए, जिन चीज़ों को फ़ॉलो करके आप एक टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हैं। क्या चीज़ें कर सकते हैं भैया? सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफ़ी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, उसका सिलेबस समझिए कि मुझे इस साल के अंदर इस सेशन के अंदर कौन-कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन-कौन से चैप्टरों को नहीं पढ़ना है। जो हमारा सेशन है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 2024-25 के बारे में। अपने सिलेबस को ढंग से एनालाइज़ कीजिए, उसके बाद शुरू कीजिए। क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देते हैं, बाद में पता चलता है, अरे भैया! ये वाला चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं था। तो ये मैंने तो फालतू में पढ़ लिया, टाइम वेस्ट हो गया मेरा यहाँ पर। तो अपने सिलेबस को समझना सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने गोल सेट करने, ठीक है? यहाँ पर मैं कुछ ऐसा गोल नहीं बता रहा हूँ कि सुबह 6 बजे उठिए, ठीक है? सुबह 4 बजे उठिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि सब बच्चों का अपना-अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है?
तो आप अपने अनुसार यहाँ पर पढ़ सकते हैं। विकास दिव्य कीर्ति एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक है और उनकी लाइनें हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा यहाँ पर सुबह 4 बजे उठ कर के पढ़ रहा है तो वही सक्सेसफुल होगा, है कि नहीं? बच्चा अगर 8 बजे भी उठ रहा है, 7 बजे भी उठ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो मैं भी आपको वही बोलना चाहूँगा कि आप अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से उठिए। अब कम्फ़र्ट के हिसाब से उठने का मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे या फिर 1 बजे सो कर के उठ रहे हैं तो मतलब आपके लिए दिन में टाइम बहुत कम ही बचेगा, है कि नहीं? कोशिश कीजिए सुबह 7-8 बजे अपना उठ कर के डे शुरू करें और उसी हिसाब से अपना एक शेड्यूल बनाइए, पूरा रूटीन बनाइए कि ये रूटीन मुझे डेली बेसिस पर फ़ॉलो करना है। यहाँ पर कोई संडे नहीं चलेगा, कोई मंडे नहीं चलेगा, ठीक है? और कोई यहाँ पर फेस्टिवल नहीं चलेगा, कोई भी यहाँ पर वेडिंग वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि भैया आज शादी में जाना है तो आज पढ़ाई नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? अगर आपको टॉपर की कैटेगरी में आना है, तो ये जो 365 दिन होता है ना, आपके पास इतना है भी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि 365 डेज़ होता है ना, उसके अंदर आपका जो एक फ्लो है ना, वो मेंटेन रहना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको अपना जो रूटीन है, उसको फ़ॉलो करना है। जो भी इतिहास में टॉपर रहे हैं, उन सब ने अपना एक रूटीन फ़ॉलो किया है, तभी वो टॉपर बने। वो कहते हैं, जो टॉपर लोग बने हैं, वो कहते हैं कि डेली हम ऐसा नहीं कि 10-10 घंटे पढ़ते थे, ऐसा नहीं। डेली 2 घंटा, 4 घंटा एक फ़िक्स टाइम था कि इतने देर पढ़ते हैं और दिखावा करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, एक्चुअली उस टाइम पे ध्यान लगा कर के पढ़ते हैं, ठीक है? डेली। तो वही बच्चे यहाँ पर टॉपर बन पाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे स्टडी मटेरियल्स यूज़ करने हैं पढ़ने के लिए। जैसे सबसे पहले तो आपका बेस तैयार करेगा एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी बुक्स को आपको पूरा एकदम पढ़ लेना है, हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक्स को, है कि नहीं? तो वो सारी चीज़ पढ़ लेना है। उसके बाद अदर जो मटेरियल आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। एक स्टडी मटेरियल मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा, उसको आप लेकर के उससे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? वो अभी आगे मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलरली। देखिए बड़े-बुजुर्ग एक बात बोल कर के गए हैं कि बेटा पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पर वो क्या बोले हैं? पढ़ो और लिखो दोनों, यानी कि रीड भी करना है आपको और राइट भी करना है। समझ रहे हैं आप? ठीक है? यहाँ पर राइट होगा। ओके? तो रीड भी करना है और राइट भी करना है। ऐसा नहीं कि खाली आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, चैप्टर्स को जो पढ़ रहे हैं, उसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स लगते हैं, उनको लिख कर के तैयारी कीजिए। ठीक है? तो आपको केवल पढ़ना नहीं है, आपको समझना है और उस हिसाब से लिख कर के भी प्रैक्टिस करना है। अपने नोट्स बनाइए बच्चों। जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे आपने एक चैप्टर को पढ़ा 2 घंटा, 3 घंटा लगा कर के, तो वो चैप्टर 10 पेज का है, 15 पेज का है, उसको 2 पेज, 3 पेज में लाने का प्रयास कीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि पूरा एकदम किताब ही लिखने लग जाए। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको अगर दोबारा उस चैप्टर को पढ़ना हो, तो वो किताब उठाने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने नोट्स से अपना दोबारा उस चैप्टर का रिवीजन कर सकें, उस चैप्टर को समझ सकें। शॉर्ट नोट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा या नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ओके? और मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, जब मैं तैयारी करता था, तो मैं क्या करता था, अपने नोट्स तो मैं बनाता ही था, ठीक है? साथ ही साथ जो टॉपर बच्चे होते थे, क्लास में होते हैं ना कुछ टॉपर, तो उनके नोट्स भी ले लिया करता था, ओके? और कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे रेडी करना होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि शीत युद्ध क्या है, ठीक है? या फिर दो ध्रुवता का अंत से क्या अभिप्राय है? इस तरह के कई सारे क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब मुझे तैयार करना होता था, तो मैं अपने नोट्स बनाता था, चैप्टर पढ़ता था एनसीईआरटी के अंदर और टॉपर के नोट्स ले लेता था, ठीक है? वैसे टॉपर लोग अपना नोट्स देते नहीं हैं जल्दी, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ मक्खन-वक्खन लगा कर के मिल जाता है, ओके? तो उनका नोट्स ले लिया, मैंने अपना ले लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, सपोर्ट मटेरियल पढ़ लिया। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद जब एक्चुअली में मैं यहाँ पर लिखने बैठता था और वहाँ पर जो मेरा आंसर निकल कर के आता था, वो ए1 कैटेगरी का होता था। कौन-सा कैटेगरी का बच्चों? ए1 कैटेगरी का, यानी कि वहाँ पर मार्क्स मेरे कटेंगे ही नहीं। तो मेरा तो ये तरीका था कि मैं हर किसी के आंसर वगैरह पढ़ता था, अपना देखता था, ठीक है? उसके बाद मिक्स करके अपना आंसर यहाँ पर बनाता था। तो आप भी इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं और अपने नोट्स तो सबसे बेटर होते हैं, ठीक है? बेशक आप दूसरे के नोट्स पढ़िए, ना पढ़िए, लेकिन अपने नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। वो एक कहावत भी है कि भैया खुद की बनाई हुई रोटी अगर जली हुई भी हो ना, तो भी अच्छी लगती है। वही बात है कि भैया ये मैंने बनाया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो वैसा ही सिस्टम है, अगर आप खुद से चैप्टर्स को पढ़ कर के नोट्स बनाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, फ्यूचर में आपको बहुत वो मदद करेगा, ओके? आपको ना अपने वीक एरियाज़ पे फ़ोकस करना है कि आपकी कमियाँ कहाँ-कहाँ पर है। कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनका इंग्लिश जो होता है वो वीक होता है, ठीक है? या कइयों का इकोनॉमिक्स वीक होता है, जिनके पास इकोनॉमिक्स होता है तो। तो अगर आपकी वीकनेस इंग्लिश है,
या फिर इकोनॉमिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, कई बच्चों का पॉलिटिकल वीक होता है, कईयों का हिस्ट्री, अलग-अलग सब्जेक्ट हो सकता है अलग-अलग बच्चों का। तो अपने वीक एरियाज़ पे यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई सारे बच्चे यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, अरे भैया ये आ रहा है ना मेरे को छोड़ना है, ये आ रहा है ना मेरे को ये छोड़ना है। मैंने तो ऐसे देखे हैं टॉपर होते हैं जिनका इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और भी जो मेन सब्जेक्ट होता है, जो मोस्टली बच्चों का वीक होता है, लेकिन कई बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन वो बच्चे हिंदी में मात खा जाते हैं, ठीक है? ऐसे बेसिक सब्जेक्ट में मात खा जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को ना मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर समझने लग जाते हैं कि हाँ, मेरे को तो सब आता है, हिंदी वगैरह तो आ ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हिंदी वगैरह जो सब्जेक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सब्जेक्ट्स को भी आपको इग्नोर नहीं करना है और ध्यान रखिएगा लगभग 8 महीने का टाइम है आपके पास, तो एनसीईआरटी को पूरा खत्म कर दीजिएगा, अपने नोट्स वगैरह बनाइएगा बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। कुछ दिनों में सपोर्ट मटेरियल आ जाएगा या पुराना सपोर्ट मटेरियल आप डाउनलोड करके उससे भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? और रिवीज़न ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उनका रिवीज़न करना ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहे क्योंकि ह्यूमन माइंड के अंदर ना डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं, ठीक है? तो रिवीज़न एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर आपको एक टॉपर बनना है तो। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ा तो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर उसका रिवीज़न कर लिया, ठीक है? तो इस तरह से रिवीज़न करते रहिए, ठीक है? ताकि आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बुक के अलावा और किस चीज़ से हम तैयारी करें? तो यहाँ पर ओसवाल पब्लिशर्स का जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है, ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। ये क्लास 12th का जियोग्राफ़ी का क्वेश्चन बैंक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने लगा रखा है। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट चाहे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, ठीक है? अदर सब्जेक्ट्स जो है उनका भी आप क्वेश्चन बैंक जो है परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इनके क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखेंगे तो आपको वेरियस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है? उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो भी बोर्ड्स के क्वेश्चंस रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत बढ़िया है। मैंने खुद से देख रखा है एकदम फिज़िकली भी, ठीक है? तो काफ़ी बढ़िया है, आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, आप इसको ज़रूर बाय करें, ठीक है? परचेज़ करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और आपके पास अभी बहुत टाइम है, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप उन बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, जो 95 प्लस स्कोर करते हैं ना, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के। एनसीईआरटी बुक तो आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे अभी धीरे-धीरे, पूरा साल है हमारे पास लगभग, ठीक है? उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा आप जो है यहाँ पर जो ओसवाल पब्लिशर्स का यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से इनको आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है? चलिए और जाते-जाते मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि ध्यान दें सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। यहाँ पर हड़बड़ाने की, जल्दीबाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक अच्छा खासा समय है, ठीक है? जिसके अंदर आप बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तनाव नहीं रहने देना है, ठीक है? तनाव में ना रहे, ध्यान दें, सकारात्मक रहें, मनोबल बनाए रखें, कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें। ध्यान रखें कि नियमित और सच्ची मेहनत ही सफलता की कुंजी है कि नहीं? अगर आप डेली बेसिस पर एक रूटीन फ़ॉलो करते हैं जो आपने बनाया होगा, ऐसा नहीं कि जो मैंने दिया है उसको फ़ॉलो करना, नहीं, नहीं, जो आपने बनाया है कि हाँ, मुझे डेली बेसिस पर इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम ट्यूशन जाना है, इतने टाइम स्कूल जाना है। इस हिसाब से डेली बेसिस पर संडे, मंडे, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, रामनवमी या इस तरह के त्योहारों को थोड़ा-सा यहाँ पर मनाते हुए ही लेकिन अपनी पढ़ाई को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अगर आप अपना रूटीन फ़ॉलो करते हैं, तो आप ज़रूर एक टॉपर की कैटेगरी में आएँगे। सच्चा मेहनत करना है, दिखावे वाला मेहनत नहीं करना है, ठीक है? धैर्य रखें और आत्मसमर्पण के साथ पढ़ाई करें। मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है बच्चों? तो ये कुछ बातें थी मेरी तरफ से, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई भी आपका डाउट रह गया हो, जो आप मुझसे 1 टू 1 पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं ऑलवेज़ वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ। अभी तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो आप मुझसे अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी पूरे साल भर हम आपका सपोर्ट करेंगे और जो आप 12वीं कर जाएँगे उसके बाद भी हम आपसे जुड़े हुए ही रहेंगे, ठीक है? अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जॉइन नहीं हुए हैं तो उसमें भी ज़रूर जॉइन हो जाइए। बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जैसे नोट्स वगैरह हो गए या अदर इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन जो सीबीएसई वगैरह की तरफ से आते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में जॉइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 टू 3 है। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, तो उसमें आज ही जॉइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है,
वाक़ई में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और इस वीडियो को तो शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके और भी जो दोस्त हैं, वो भी टॉपर की कैटेगरी में आ सके। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।